अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बड़े ही अहम नुक्ते पे आपसे कुछ बात करता हूँ। हमारी बहनों की तरफ से कुछ अरसे से व्हाट्सएप पर काफ़ी ये सवाल आ रहे थे कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, चेहरे पर बाल आते हैं जो कभी नहीं आए थे पहले, वज़न भी बढ़ना शुरू हो गया है और इसके अलावा आवाज़ में भी तब्दीली महसूस होती है बाज़ दफ़ा। देखें, एक बात ज़हन में रखें, इन सारी अलामात में हार्मोन्स का अमल दखल तो है, लाज़िमन है। अब इसमें एक अहम नुक्ता ये है, आपको कोई भी हस्पताल में आपका जो मसला हो कि इलाज मुआलजे के सिलसिले में आप जाते हैं, प्रेगनेंसी के मामले में जाते हैं या कोई किसी किस्म का कमी खून के मसले में हॉस्पिटल से आपने खून लगवाया है, मतलब कोई ऐसा मौका आया कि खून लगवाने की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे मौके पर हमारी बहनों को एक एहतियात ये करना चाहिए कि कभी भी मर्द का खून ना लगवाएं। इससे आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस ज़रूर होगा, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़त उस वक़्त पहले ही कमज़ोर होती है। कमी खून में, कसरत तमस में, माहवारी की बेतरतीबी है, आपको प्रेगनेंसी के दिनों में तो क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है। और इस दौरान जब मर्द का खून लगता है, मेल का जब आप खून लेते हैं, लगवाते हैं, तो फिर उसमें क्या मसाइल होते हैं कि हार्मोन्स, चूँकि उसमें डेफ़िनेटली मर्द के हार्मोन ज़्यादा होंगे, तो आप कोशिश किया करें कि औरत का खून लगवाएँ। किसी भी औरत को तलाश करना मुश्किल होता है, बाज़ औरतें कम होती हैं जो खून देने पर एग्री होती हैं। तो लेकिन इसमें अगर ये एहतियात कर लिया जाए तो इसमें काफ़ी हद तक ऐसे मसाइल जो हार्मोन्स की बेतरतीबी होती है, वज़न बढ़ता है और चेहरे पर बाल आते हैं, आवाज़ में एक भारीपन आता है, इनसे बचा जा सकता है। और इसमें डॉक्टर हज़रात को भी यकीनन इस चीज़ का ख़्याल करना चाहिए कि मेल और फ़ीमेल में जो ब्लड डोनेशन का सिस्टम है, इसमें एहतियात बरतें। ख़ासकर ये सिर्फ़ यहाँ तक मामला नहीं है, मतलब कि अगर आप औरत का खून मर्द लगवाता है तो यकीनन वहाँ भी यकीनन हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस होगी। तो ये जेंडर का जो ख़्याल है, ये खून लेने और देने के मामले में ये ज़रूर करना चाहिए। इसमें जो जिनसी ताल्लुक़ की तरफ रग़बत कम हो जाती है औरतों में, तो ये भी हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। और एक बात हमेशा ज़हन में रखें कि औरत का जिनसी रग़बत रखना, यानी औरत की शहवत और मर्द की शहवत, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है, मिज़ाजन भी फ़र्क है। मर्द का जो हकीकी जवानी का जो शबाब का मिज़ाज है वो उज़लाती मिज़ाज होता है, और औरत का जो हकीकी शबाब और जवानी का मिज़ाज है वो वुदी तहरीक में होता है। इस तरह के मामलात में फिर जब हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो औरतों में जो सेक्सुअल डिज़ायर है, जो जिनसी ख्वाहिश है मुबाशरत की तरफ, वो भी कम हो जाती है। तो इस हवाले से फिर मर्दों को बड़ी सारी शिकायत होती हैं और बाज़ लोग व्हाट्सएप पे हमें रब्ता करके तो ये मतलब अपने एक दुःख का इज़हार भी करते हैं। तो इसको हल किया जा सकता है, ये मसला काबिल इलाज है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। हार्मोन्स की बेतरतीबी होगी और जब आप खल्त मल्त कर देंगे, खून के मिज़ाज इधर-उधर होंगे, तो यकीनन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे और इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। और इनको रिकवरी की तरफ लाने के लिए यकीनन एक काबिल तबीब ही इसका इलाज कर सकता है। औरत की जवानी और शबाब जो है वो गुदी उज़लाती तहरीक में है, और मर्द की जवानी और शबाब जो है वो उज़लाती गुदी तहरीक में है। आप फ़ितरी तौर पर भी अगर इस बात पे गौर करेंगे तो आप ज़रूर इसकी गहराई तक पहुँच पाएँगे। बड़ी ही बारीक चीज़ें हैं, बड़े ही बारीक नुक्ते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें इनको समझने और फ़ितरी तौर पर अपने मसाइल को हल करने की तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।